भारत उन गिनी चुनी सभ्यताओं में है जहां ईश्वर खुद आए थे। आप उन्हें ईश्वर कहते हो, मैं उन्हें एलियन कहता हूं, क्योंकि ईश्वर की डेफिनेशन वेदों में कुछ और है। ईश्वर की डेफिनेशन जो वेदों में है वो डिफरेंट है। मैंने जो किताब लिखी है वेद डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, खुलासा किया हुआ है कि कैसे वेद एक साइंस है जिन्होंने हमें उस समय की साइंस को और जो आज की साइंस से भी कोरिलेट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वेदों में धावा ग्रह का जिक्र है। अब जो धावा ग्रह का जिक्र है, धावा में ग्रह के बारे में लिखा है, वहां जो वर्षा होती थी वो पृथ्वी की तरह ही वर्षा होती है। वहां हमारे जैसे ही हाथ पांव वाले जीव रहते हैं। अब पृथ्वी की तरह वर्षा होने का मतलब है वहां भी समुद्र है और वहां भी सोलर सिस्टम काम करता है, पानी वेपराइज होता है फिर बरसता है। फसलें भी हमारे यहाँ की तरह ही हैं। अब ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, प्लस उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, हमारे जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी से पड़ते हुए धावा तक जाती है। अब आप साइंटिफिकली इसको समझिए, सूरज से हम तीसरे ग्रह हैं, ठीक है, और चौथा ग्रह क्या है, मार्स यानी मंगल ग्रह। तो पृथ्वी और मंगल के बीच में कहीं धावा है, और पृथ्वी और मंगल के बीच का डिस्टेंस निकाले तो करीब 140 मिलियन किलोमीटर है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और कुछ भी चीज वहां पे ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आज हम नए ग्रह की बात करते हैं, उसमें जो वेदों में यह भी लिखा हुआ है कि जो धावा था वो हमसे बहुत बड़ा ग्रह था, इसीलिए वेदों में उसको पिता ग्रह कहा गया है और धरती को माता ग्रह कहा गया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी वैदिक साइंस ऑलरेडी बता के गई हुई है और उन वैदिक साइंस को आज किस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, जिस समय चंद्रमा पे हम कहते थे कि बुढ़िया चरखा काट रही है, उसको चंदा मामा कहते थे, आज हम वहां पे पैर रख चुके हैं। हम आगे मंगल तक पहुंच गए हैं और कहां तक जाएंगे ये नहीं पता। तो मैं आज के जो साइंटिस्ट हैं उनको ये वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हमारे वेदों का अध्ययन कर लें। जो धावा ग्रह का जिक्र है, मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूं कहां पे लिखा है वो। सूक्त 70 ऋचा 5091-96